मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। सुपर 11 के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि सुपर टीईटी परीक्षा को ध्यान में रख करके प्रत्येक दिन आपको सुपर 11 की क्लास मिलती है। इसमें 11 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिगत जो है महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही होता है और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत होता है। तो आप बताइए कि आप कितना इसको लाइक करते हैं। सुपर 11 की क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, आप जरूर कमेंट करके बताया करिए। आपके कमेंट का इंतजार रहता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से रहा, आप इसका आंसर कर सकते हैं और हम थोड़ा छोटा कर देंगे तो आपको चारों ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे। अब इसको आप बताइए। पूछा जा रहा है, अक्टूबर 2021 में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता जो है उबेर कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता। उबेर कप को पूछा जा रहा है। 2020 की जो प्रतियोगिता थी वो 21 में हुई। आप सब जानते हैं 2020 में 20 में कोविड-19 चलते प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी। तो ये प्रतियोगिता 21 में होती है, अक्टूबर महीने में पूरी होती है। और इस खिताब को किसने जीता आपको ये बताना है। और कौन सा खेल है, ये आपका बैडमिंटन है और उबेर कप को आपको बताना है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा चीन। यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाता है, चीन हो जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। थॉमस कप और उबेर कप रिवीजन पॉइंट में आ जाते हैं, जो इसका महत्वपूर्ण सेशन होता है। थॉमस कप और उबेर कप हमको पढ़ना है। इन दोनों पे एक नज़र डालेंगे, थॉमस कप और उबेर कप के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप जो है पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता होती है, उसे थॉमस कप कहते हैं। और जब महिलाओं की टीम प्रतियोगिता होती है तो उसे उबेर कप कहा जाता है। यानी आपसे उबेर कप के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी प्रतियोगिता है, महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है। आपसे पूछा जा रहा है कि उबेर कप में कौन जीता था, तो दोनों यहाँ पे लिखे गए हैं रिवीजन पॉइंट में। थॉमस कप का परिणाम 2020 का जो कि 21 अक्टूबर में आता है, तो इसका परिणाम क्या होता है आप जानते हैं। थॉमस कप यानी पुरुषों वाली प्रतियोगिता है। स्वर्ण पदक जीता कौन, इंडोनेशिया स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक कौन जीता है, चीन जीता है। और कांस्य पदक डेनमार्क और जापान जीते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। उबेर कप जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस प्रश्न की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। उबेर कप का परिणाम क्या होता है, स्वर्ण पदक कौन जीतता है, चीन जीतता है। आपका आंसर भी चीन होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा आपका। रजत पदक कौन जीतता है, जापान जीतता है। और उसके बाद अगर बात कर लें यहाँ पे कांस्य पदक कौन जीतता है, कोरिया और थाईलैंड जीतते हैं। कौन जीतते हैं, कोरिया और थाईलैंड जीत जाते हैं कांस्य पदक। इंडोनेशिया में रिकॉर्ड 14 बार थॉमस कप का खिताब जीता है, जबकि चीन ने 15 बार उबेर कप का खिताब जीता है। ये आपका एक रिकॉर्ड है, इसको आपको याद रखना चाहिए। आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश भी रखा गया है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स भी रखी गई है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का पहला उद्यमिता केंद्र मेडिटेक स्थापित किया गया कहां पे, आपको बताना है। उद्यमिता केंद्र मेडिटेक कहां पे स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, गाजियाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में और चंडीगढ़ में। ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि उत्तर भारत का पूछा जा रहा है या ये कह दें उत्तर प्रदेश का लिखना था वहां पे। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में। स्थापित कहाँ पे किया गया है, रिवीजन पॉइंट में अगर आ जाए तो स्थापित किया गया संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में, इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रोत्साहन प्रदान करेगा कौन, स्टार्टअप संस्कृत को। किसको प्रोत्साहन देगा, स्टार्टअप संस्कृत को प्रोत्साहन देगा। हिस्सेदारी किसके किसके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का और आप इंडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार, इतने लोगों की हिस्सेदारी है जिससे मिलकर के ये मेडिटेक पार्ट की स्थापना की गई है। कहाँ पे, आपके लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। अधिगम का क्रिया प्रसूता अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आपको बताना है। अधिगम का क्रिया प्रसूता अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आपको बताना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। पावलाव है, थॉर्नडाइक है, टोलमैन है और स्किनर है। तो बात करें अगर हम यहाँ पे सबने अलग अलग जानवरों पे अलग अलग जगहों पे प्रयास किया था, अपना अपना थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया। लेकिन हम लोगों से जो पूछा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुकूलित सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत क्या है, अनुबंधन सिद्धांत। ये अनुकूलन नहीं अनुबंधन होगा, ये गलत हो गया है।
अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, का प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर ने किया था। किसने किया था, स्किनर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, स्किनर ने किया था। इस सिद्धांत के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था, सफेद चूहे और कबूतर का प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किए थे, सफेद चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। कौन, स्किनर ने किए थे, सफेद चूहे पे और किस पे, कबूतर पर इसका प्रयोग हुआ था। और किससे संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। यह संबंधित किससे है, स्किनर से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्किनर से संबंधित है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, आपको बताना है। शिक्षण तकनीकी पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर। किस पर होना चाहिए, तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे, जल्दी बता दीजिए। आप किस पे देखेंगे, व्यक्तिक भिन्नता पर देखेंगे। व्यक्तिक भिन्नता वाले चैप्टर से लिया गया प्रश्न है आपका, कहाँ से देखेंगे, व्यक्तिक भिन्नता पे। क्यों देखेंगे, नोट्स में पढ़ते हैं, देखते हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों में व्यक्तित्व और क्रियाओं में जो अंतर होता है उसे ही व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। क्लियर है, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं, संवेगात्मक, यहाँ पे एक मिनट, इसके अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक किस पे, विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है, इसका आंसर बताना, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा, जल्दी बता दीजिए। आपका आंसर सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम, कहाँ पे, मेरठ में। मोदीपुरम मेरठ में आलू अनुसंधान क्या है, आलू केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम मेरठ में, ठीक। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है, आपको बताना। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसके आंसर के लिए आपको चलना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, नौसेना के पहले यूएवी स्क्वाड्रन, भारतीय नौसेना में मानव रहित विमानों का पहला स्क्वाड्रन कोचीन स्थित गरुड़ नौसेना, कोचीन में, कहाँ पे है, कोचीन में, कहाँ पे, कोचीन में है। कोचीन स्थित, देखिए यहाँ पे, कोचीन स्थित गरुड़ नौसैनिक अड्डे पर किया गया। IANS 342 नाम से गठित इस स्क्वाड्रन में इजराइल से आयोजित विमान भी शामिल किए गए हैं। कौन शामिल किए गए, इजराइल से आने वाले विमान भी इसमें शामिल किए गए हैं। यूएवी स्क्वाड्रन है, भारतीय नौसेना है, मानव रहित विमान है, ठीक है। ये कहाँ पे है, कोचीन में है और गरुड़ नाम से स्थित है, ठीक है। चलिए, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र से संबंधित है, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र से संबंधित है। अब आपको पहले कमेंट करके बताना है कि भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो उसको कमेंट कर बताइए। पहले इसका आंसर करिए, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र से संबंधित है कौन, तो आप बताएंगे केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप सही आंसर सोच रहे हैं और जो बताना चाह रहे हैं वह भी आपका सही आंसर है। कौन है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र आपका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी कौन सा है, तो आप कहेंगे कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर के लिए कौन है, कोबाल्ट 60 आपका सही आंसर हो जाता है। नीचे आ जाएंगे, कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कैंसर की चिकित्सा हो इरिडियम 192 तथा गोल्ड 192 का भी प्रयोग किया जाता है तथा रक्त कैंसर हेतु फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे चूंकि अच्छा फास्फोरस 32 दिया, तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, फास्फोरस। रक्त कैंसर पूछ रहा है ना, तो फास्फोरस 32 हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, फास्फोरस 32 आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अंगूर में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक पदार्थ कौन होता है, तो आप कहेंगे अंगूर के जूस में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक पदार्थ हो जाता है आपका टार्टेरिक एसिड हो जाता है। कौन हो जाता है, टार्टेरिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, किसमें, सेब में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड तो आप जानते हैं, एसिटिक एसिड किस में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में पाए जाते हैं, ठीक। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने को क्या
क्या तरीका है, आपको बताना है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, ये आपको आंसर करना है। रंगों को अलग करने का सही तरीका क्या है, तो आप कहेंगे एक प्रिज्म से गुजारेंगे, और जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश क्या काम करता है, अपने 7 रंगों में टूट जाता है, जिसे विबग्योर नाम से आपने याद किया होगा। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आगे देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से अगर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता, संभव ही नहीं। पौधों से रंगों को अलग संभव ही नहीं है। और रंगों को अलग नहीं किया जा सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, रंगों को अलग किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है कहाँ से, एक प्रिज्म रंगों को अलग किया जा सकता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं, कह रहा ऐसा पादप जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है, नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे मित्रों, आपके सामने सुपर 11 की यह क्लास और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्नों को रोज पढ़ते रहेंगे, और चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दिएगा। देखते रहिए वीडियो को, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।